आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद है ना होमवर्क वर्कशीट आ रही है। होमवर्क वर्कशीट 2.1 सबको करना है। उसमें से थोड़े ऐसे क्वेश्चंस भी है कि जो मुझे अभी कराने हैं, तो वो डिस्कस कराते हैं। तो होमवर्क वर्कशीट 2. होमवर्क वर्कशीट 2.1 का 1 2 3 4 5 6 3 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। होमवर्क वर्कशीट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द एंगुलर मोमेंटम show that the angular momentum capital L has the same dimension formula as the Planck's constant h। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन फॉर्मूला निकालता हूँ। ये क्वांटिटी भी तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम चैप्टर नंबर 7 में आएगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब जो अपना रेगुलर यूज में हम करते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस 1 और डिस्टेंस होता है l1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m1 l2 t माइनस 1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? m1 l2 t माइनस 1। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और उसका डायमेंशन सेम एज प्लैंक्स कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो वैसे इसकी कोई फॉर्मूला है नहीं, बट एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट की इनडायरेक्ट फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। देखो ये सब चीजें मुझे याद है, तुम्हें टाइम लगेगा याद करने में, बट बाय द टाइम तुम याद कर लोगे। ये सब चीजें टेबल के अंदर दिया है, नोट्स के अंदर, तो तुम एक बार पढ़ लेना। एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला अब तो याद हो जाएंगे, m1l2 t माइनस 2। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम, तो t माइनस 1 हो जाएगा। तो मुझे इसका आंसर मिलेगा m1l2 t माइनस 1 ऊपर गया तो प्लस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो दिख रहा है दोनों के डायमेंशन सेम, तो हेंस प्रूव। ठीक है, ये भी लिख लो। ये होमवर्क वर्कशीट का क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमने ऑलरेडी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। The expression p equals to e l square m raised to minus 5 g raised to minus 2, ऐसी एक फॉर्मूला है जिसमें e सजेस्ट एनर्जी, जिसके डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं m1 l2 t minus 2। l सजेस्ट एंगुलर मोमेंटम, जिसके डायमेंशन फॉर्मूला हमने डिराइव किया m1 l2 t minus 1। m1 l2 t minus 1। Then m for mass, मास का डायमेंशन होता है m1। फिर आता है कैपिटल G विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन होता है m-1 l3 t माइनस 2। ये कहाँ से आया? तो फ्रॉम द टेबल, जो टेबल है ना नोट्स के अंदर, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 4 टेबल नंबर 8। ठीक है, इसके ऊपर से सबसे लास्ट 29 नंबर की क्वांटिटी ये था कैपिटल G। और क्या है? P इज अ डायमेंशनलेस, ये हमें प्रूव करना। तो इस इक्वेशन में ये सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। E एनर्जी
L1 L2 T minus 2 L L1 L2 T minus 1 का स्क्वायर M मास रेज टू -5 कैपिटल G N minus 1 L3 T minus 2 का -2 का 1 2 3 और 4 क्वांटिटीज हो गई। सिंप्लीफाई करो N1 L2 T minus 2 M square L4 T minus 2 M raised to -5 M raised to 2 ones are 2 L raised to 3 2s are -6 T raised to 4 2 2s are 4. So M raised to 1 to 3 minus 5 2 plus 2 0 2 plus 4 6 6 minus 6 0 minus 2 minus 2 minus 4 plus 4 0 means 2. It is the dimensionless quantity. So now liquid. Next question. Question number 10. Last question homework worksheet. The Broglie wavelength is given by the relation lambda equals to h upon mv. Okay. Lambda is the wavelength और wavelength के dimension होंगे L1. M is the mass जिसके dimension होंगे m. V is the velocity जिसके dimension होंगे L1 T minus 1. समझ रहे हो? इतनी चीजें हैं तो हमें निकालना है h के dimension. तो सब्जेक्ट करो h from equation 1. Subjecting h from equation 1 तो h को सब्जेक्ट करोगे तो lambda m into v आएगा. lambda के डायमेंशंस है L1, मास के डायमेंशन है m1, v वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 t minus 1. तो आंसर आएगा m1 L2 t minus 1. यस कंप्लीट लिख लो और आज का काम खत्म. 7:30 का टाइम नेक्स्ट लेक्चर है मेरा. तो आज तुम लोग होमवर्क में 2.1 खत्म कर लो. नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे. वैसे 3-4 अच्छे क्वेश्चंस तो मैंने करवाए लिए. अभी भी किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लेना. नेक्स्ट क्लास से मैं सेशन 2.2 स्टार्ट करूँगा. जिसके पास नोट्स ना हो वो लोग मुझे मैसेज करते हैं. ठीक है, ये लिख कर जाना.